अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर यानी लोगैरिथम स्टार्ट करेंगे। और लोगैरिथम में जाने से पहले हम 2.1 में ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और ये दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो चलें शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अब हमें बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े नंबर से वास्ता पड़ता है, जैसे कि सूरज का डायमीटर। डायमीटर का मतलब सूरज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला। तो जो कि मेरे पास है 1392000000। अब मुझे अगर इसे बार बार यूज़ करना हो तो एक तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और दूसरा मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, क्योंकि क्या पता मैं कोई नंबर ज़ीरो ज़्यादा लिख दूँ या ज़ीरो कम लिख दूँ। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन हमारी मदद करता है बड़े बड़े नंबर्स को छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, और जिस फॉर्म में दिए गए हैं इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? हम नंबर को मल्टीप्लाई 10 की कुछ पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 10 और ऊपर कुछ ना कुछ पावर होगी, और इधर जो नंबर होगा ना वो 1 या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। या आसान अल्फाज में कहें तो ऐसा नंबर होगा जो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हो। देखते हैं इसको। इस पूरी वैल्यू में पॉइंट हमारे पास है बिल्कुल एंड पर। यहाँ पर हमने इसको उठा के ऐसी जगह पे लेकर आना है कि उसके बाद फिर एक ही डिजिट हो। तो पॉइंट को अगर मैं उठा के यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रह जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2। पॉइंट आके यहाँ पर ले आए हैं। अब कितनी प्लेसेस इसको मूव किया है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 10 की पावर आ जाएगा 6। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हैं तो उस वैल्यू को पॉइंट वाले ज़ीरोज़ को ना लिखा जाए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है 48900। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 10। पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, तो इसको मैंने इस तरह लेकर आना है कि इसके बाद सिर्फ एक डिजिट रह जाए। तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ से इधर, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 4 है। तो 4 आ जाएगा 0.89। और कितनी जगह मूव की है? 1 2 3 4। तो 10 की पावर आ जाएगी 4। अच्छा, पॉइंट के बाद मैंने सिर्फ 8 9 लिखा है। जो ज़ीरोज़ है ना वो हम नहीं लिखेंगे। जो नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू होंगी, ज़ीरो के अलावा सारी वैल्यूज़ वो लिखेंगे और ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर भी मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 10। अब पॉइंट यहाँ पे हमें मौजूद नज़र आ रहा है, तो इसको मैं उठा के ऐसी जगह पर लेकर आऊँ कि इसके बाद एक ही डिजिट रह जाए। तो 1 2 और 3, ये देखें 4.2। यहाँ पे भी देखें एक ही डिजिट है, लेकिन ये ज़ीरो है। ज़ीरो से हमें कोई काम नहीं है, हमने नॉन ज़ीरो वैल्यू देखनी है जो ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ हों। तो 1 2 और 3 तीन जगह आया। अब यहाँ पे देखें, पहले हम आ रहे थे राइट से लेफ़्ट, यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं। तो जब भी कोई हम उल्टा काम करते हैं उसके असरात भी मनफी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव का 4। उसके बाद मेरे पास है 0.00000009। अब देखिए इतना छोटा नंबर है। साइंटिफिक नोटेशन हमें बड़े नंबर्स को भी आसानी से लिखने में मदद देता है और छोटे बहुत छोटे नंबर्स को भी आसानी से लिखने में मदद देता है। तो ये एक बहुत छोटा नंबर है। इसके अलावा बैक्टीरिया का डायमीटर ले लें या उसका साइज़ ले लें तो वो भी एक बहुत छोटा नंबर होता है, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं, ये पॉइंट है, इसको हमने एक डिजिट के बाद लेकर आना है, तो ये 9 के बाद आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7 -7, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। इसके बाद है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब यहाँ पे हमें उसने 10 की कुछ ना कुछ पावर पहले से दी हुई है, तो इसको हम लिखते हैं साइड पे, और जो हमने पावर निकालनी है उसको लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पर है, ये एक डिजिट आगे आएगा और ये बन जाएगा 7.3। इसकी पावर आ जाएगी 1, क्योंकि एक डिजिट आगे हैं। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों सेम बेसिस हैं। जब भी बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगी 4। 3 + 1 4। आखिरी पार्ट है इसका, मल्टीप्लाई 10 पावर 2 यहाँ पे लिख लेते हैं
हमने जो निकालनी है पावर वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसको एक डिजिट मैंने पीछे मूव किया तो ये बन गया 6.5, इधर आ गया -1, उल्टा चले हम। अब बेसिस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, -1 + 2, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगी। अब -1 + 2 होता है प्लस का 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमें उसने साइंटिफिक नोटेशन दी थी, अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में पहले करना था। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, हमने इसको करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन है, 10 की कुछ पावर है और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो इसको लिखते हैं। अब देखें 10 की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को 2 डिजिट पीछे वापस ले जाना है जहाँ से उसको लेकर आए थे। तो 8, 2 है तो 1 और 2 2 डिजिट पीछे चला गया, 4 के पीछे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे ज़ीरोज़ ही हैं। उसके बाद 3, अब जो पॉइंट है वो गया है 5 डिजिट पीछे। अब ये देखें 3 पॉइंट, इस पॉइंट के पास ज़ीरोज़ ही थे हमारे पास, बहुत सारे ज़ीरोज़। अब ये 5 डिजिट पीछे गए, 1 2 3 4 5, तो सिंपली हमारे पास 1 2 3 4 5 ज़ीरो आ गए, 1 2 3 4 5, और एंड पर है पॉइंट, नहीं लिखेंगे। इसी तरह 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखिए -2 है तो ये मतलब यहाँ से आया था, इसको वापस हम यहाँ पे लेके जाएंगे, इस साइड पे 2 डिजिट्स लेके जाएंगे। एक डिजिट लेके गए तो ये 1 के आगे, पॉइंट 1 के आगे आ गया। एक और डिजिट लेके जाएंगे तो अब 0 के आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 015। और इस तरफ वाला पॉइंट हम ज़रूर लिखेंगे। इस तरफ वाले पॉइंट को हम ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इस साइड वाला पॉइंट है उसको लाजमी लिखते हैं। उसके बाद है मेरे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो ये मेरे पास होगा 7 है, पॉजिटिव है, इसको इस वाली साइड पे लेके जाएंगे। तो 1, एक डिजिट आगे गया 7, दूसरा डिजिट आगे गया 7, तीसरा डिजिट आगे गया तो 0, इस तरह चौथे पे 0, पाँचवें पे 0, छठे पे 0 और सातवें पे भी 0। ये आ गया हमारा आंसर। आखिर में है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो पॉइंट जो है अब इधर को वापस जाएगा। तो एक पॉइंट आगे गया, ये बन गया 5, दूसरा गया तो 0 3 4 5 और 6, पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इधर पॉइंट लगा लिया और पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। आखिरी पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो ये भी माइनस में है, मतलब पॉइंट को इस साइड पे वापस लेकर जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4, एक पॉइंट आगे गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट गया तो एक 0, दूसरा 3 4 5.0, यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 4 और 5, तो ये -5 को हमने कर दिया है कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब उसने हमें दी है वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि पहले हमारे पास है क्वेश्चन 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहे हैं जो लाइट की स्पीड है, रोशनी की रफ्तार है, वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये उसने दिया है हमें साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं करूँगा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 3 यहाँ पर और 10 की पावर 8 है, तो 0.8 डिजिट्स आगे चला जाएगा, या आसान अल्फाज में कहें तो इसके बाद 8 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद दूसरे में वो कह रहे हैं कि सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, अर्थ का जो सर्क्यूम्फेरेंस है, सर्क्यूम्फेरेंस से मुराद की जो इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है ना, अर्थ की जो बाउंड्री की लेंथ है, इक्वेटर्स का मतलब शुमाली जनूबी जो पोल्स होते हैं उस तरफ, वो है हमारे पास 4007500। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है हमने साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको करते हैं। पॉइंट यहाँ पर है, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं, इसी कुछ पावर लिखेंगे। अच्छा जी, पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ गया है, तो 4 पॉइंट यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी 7। अब
पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट्स लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 0075 तक। जो बिल्कुल एंड वाले ज़ीरो होंगे उनको नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो भी नंबर आ रहा है वो लिख देंगे। देखें ये एंड पे ज़ीरो आ रहा है, ये नहीं लिखा, ये भी एंड पे है नहीं लिखा, ये भी एंड पे है ये भी नहीं लिखा। अब यहाँ से ज़ीरो के अलावा बाकी नंबर शुरू हो गए हैं, तो ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद आता है डायामीटर ऑफ मार्स। डायामीटर का मतलब होता है कि ये हम मार्स अगर बना लें तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला, वो कह रहे हैं डायमीटर ऑफ मार्स है 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 10⁻3 है, मतलब ये पॉइंट जो है 3 प्लेसेस वापस चला जाएगा और ये बन जाएगा 6, पॉइंट पीछे चला गया तो 7 7 1 2 7.9, ये आ जाएगा इसका आंसर। और आखिरी पार्ट है डायामीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर हमारे पास है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोमीटर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो करते हैं। 4 है तो इस पॉइंट को 4 डिजिट पीछे ले आएंगे, 12756। अब ये 4 डिजिट पीछे आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इधर हम लिखते नहीं होते और ये हमारा आ जाएगा आंसर।